बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि बड़ा अहम इंटरव्यू हुआ है। मेहदी हसन जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनने इमरान खान से इंटरव्यू लिया है। उनकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर उनने इंटरव्यू भी जो क्वेश्चंस वगैरह, जो आंसर्स वगैरह आए हैं, वो सारी चीज़ें उनने डाली भी हैं। इसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है? एक तो ये इंटरव्यू अपनी नौयत का बड़ा अहम है। मेहदी हसन है, वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, एक बहुत बड़ा ऑथेंटिक, बहुत बड़ा एक नाम है। ये अल जजीरा में भी काम कर चुके हैं। जितने बड़े बड़े जो टीवी के ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उन सब में ये काम कर चुके हैं। इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, इंटरव्यू कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये कि उस इंटरव्यू में क्या क्या सवालात पूछे गए। तीसरी बात ये कि उस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ। चौथी बात ये कि इंटरव्यू करने के बाद PMLN और जो मेहदी हसन है, उनके दरमियान एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। उस लड़ाई की वजह क्या है, कोई उनको क्या कह रहा है, कोई उनको क्या कह रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ साथ आपने कमेंट शेयर भी कर देना है। अब मैं स्टोरी आपके सामने लेके आता हूँ। पूरे इंटरव्यू का थीम क्या था और क्या अहम चीज बयान की गई। खान साहब ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। और दूसरी बात ये कि खान साहब ने जो बातें की हैं, वो PTI के जो लोग उनसे मिलने जाते थे, उन्होंने वो बातें बाहर आके क्यों नहीं बताई। सबसे बड़ा सवाल का निशान ये है। मुझे जेल भेजने के असल जिम्मेदार जनरल बाजवा है। इमरान खान का गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर तो जेल से इंटरव्यू। अच्छा, ये इंटरव्यू कोई 1 to 1 नहीं था। पहली बात आपको बता दूं कि 1 to 1 नहीं था, लाइव नहीं था, बल्कि सवालात मेहदी हसन साहब की तरफ किससे लिख के भेजे गए थे। शायद इस चीज का आपको इल्म है या नहीं है। वहां से जवाब रिटर्न आए हैं, लिख के भेजे हैं इमरान खान ने। कोई 1 to 1 जो है वो जाहिर है ये इंटरव्यू नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहदी हसन साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जी लाजिम बात है कि आंसर क्वेश्चन जो थे वो वन साइड थे। वन साइड से मुराद ये है कि क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर आ गया, उस पे मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सका जैसे आम इंटरव्यूज में होते हैं कि अच्छा ये हुआ तो फिर इसकी वजह क्या थी, अच्छा इसकी वजह ये थी तो ये कैसे हुआ। ये जो क्रॉस क्वेश्चंस होते वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से एक पेज पकड़ा गया, उस पर क्वेश्चंस लिख के भेजे गए और वहां से आंसर्स आ गए। ये चीज हुई है। मुलाकात शायद नहीं हुई, इसके बारे में कोई कंफर्म खबर नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान के जो क़यादत है, उन क़यादत के ऊपर कहा है कि जी उनके ऊपर मैंने तनकीद की, तो इस वजह से ज़ाहिर है मुझे पाबंद सलासल कर दिया गया। और एक और अहम बात उन्होंने की है, कहाँ उनको रखा गया है, ये भी बड़ी अहम बात है। सहाफ़ी मेहदी हसन की जानिब से इमरान खान के किए गए इंटरव्यू में बानी PTI का कहना था कि पाकिस्तानी हुक्काम ने नफसियाती हरबे इस्तेमाल करते हुए उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। बरतानवी और अमरीकी ब्रॉडकास्टर मेहदी हसन ने अपनी तहरीर में वाजे किया कि ये आम इंटरव्यू नहीं था। ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था, क्योंकि इमरान खान की कैद की वजह से उन्होंने जवाब के लिए सिर्फ तहरीरी सवालात की फहरिस्त भेजी थी, जो बाद में आपके साथ कर रहा था। और उनकी बानी PTI से बराह रास्त मुलाकात बाद में ही हो सकी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए उनके किसी जवाब पर वो मजीद कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, सवाल करने की पोजीशन में नहीं थे। इमरान खान ने दावा किया कि वो एक ऐसी कैद में है जिसे डेथ सेल कहा जाता है। जिसमें मैंने पहले बताया कि अब इमरान खान की और मेहदी हसन साहब की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। अब बात सोचने वाली ये है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, तो ये बात PTI की जो पूरी टीम, लीगल टीम मिलती रही है, आम जो उनके पार्टी के लोग हैं तो जाके मिलते रहे हैं, तो उन्होंने ये बात मंजर आम पे क्यों नहीं लाई। साथ उनका ये भी कहना है, जो मेहदी हसन साहब है, कि टॉर्चर भी हुआ है। अगर इस बात में कोई बात जेन्युइन है, ये इंटरव्यू हुआ है, खान साहब ने जवाब दिए हैं, तो PTI के जो जितने लोग उनसे मिलते रहे वो बाहर आके ये क्यों बताते रहे कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है,
खान साहब बिल्कुल ठीक है, क्या कोई गेम चल रही है, कोई और बात है, ये आप इसका खुद जवाब अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। अच्छा, उन्होंने मजीद वाजे किया कि एक छोटी सी अलग थलग जगह है जो आम तौर पर दहशत गर्दों के लिए मखसूस होती है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे कैदियों के बुनियादी हकूक से भी महरूम रखा गया है। अब ये कहते थे कि जी खान साहब लाखों रुपए की जो है वो वहां खाना खा गए, देसी मुर्गियां खा रहे हैं, जिम का सामान पहुंचा हुआ है, तो ये सारी चीजें वो कह रहे थे, सहाफियों से वो मुलाकात कर रहे थे। अब ये इसमें दो चीजें हैं, या तो ये इंटरव्यू गलत बताया जा रहा है, या जो पीटीआई के लोग मिलने जाते थे खान साहब में और उन्होंने वापस आके बताया नहीं खान साहब से वो मिलने जाते थे, दाल में कुछ जरूर काला है। अच्छा, नफसियाती हरबे इस्तेमाल करे, उन्होंने कहा जी कि नफसियाती हरबे मुझे तोड़ने के लिए नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुझे अकेला रखा गया है, डेथ जोन में रखा गया है, डेथ सेल में रखा गया है, वहां ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, खाने पीने के लिए एशिया जो है वो पायदार नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मेरा अल्लाह पे कामिल यकीन है और मुझे जैसे भी रखा गया मैं ज़रा अपने उस यकीन पे कायम रहूंगा। इमरान खान ने कहा कि मैं वर्जिश और मुताले के जरिए खुद को मसरूफ और जहनी तौर पर तेज रखता हूँ और अल्लाह की ताकत मुझे मजबूत और मुतमईन रखती है। जब इमरान खान से पूछा गया कि उन्हें कैद में डालने के जिम्मेदार उनके सियासी हरीफ हैं, जब इमरान खान से पूछा गया कि उन्हें कैद में डालने की जिम्मेदार कौन है, एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका का हाथ है, उनके सियासी हरीफ हैं, तो उन्होंने कहा कि 11 माह जेल में अपने हालात पर और करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके मौजूदा हालात का असल जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि वो जिस भी आजमाइश से गुजर रहे हैं इसके मास्टरमाइंड साबिक आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं जनरल बाजवा के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराता। जनरल बाजवा के हवाले से मजीद बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि बाजवा ने यह मंसूबा निहायत बारीक बीनी से बनाया और इस पर अमल किया। इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने कौमी और बैनुल अक़वामी अफरा तफरी फैलाने के लिए झूठी दास्तानें गढ़ी और इस सब का मकसद क्या था? इस सब का मकसद यह था कि उनकी मुलाजमत मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिल सके। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ये बात समझने से कासिर रहे कि उनके इन इकदामात की वजह से जमहूरियत और मुल्क को कितना नुकसान पहुंच सकता है। ये वो चीजें हैं जो मेहदी हसन साहब ने रिसेंट इंटरव्यू किया है खान साहब का, तो उसमें वो ये चीजें बयान कर रहे हैं। वो जैसे एक वेबसाइट है उसमें वो काम कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें सारी जो है वो पब्लिश की गई है, लिखी गई है। अब जैसे मैंने अपनी इब्तिदाई में बताया था कि पीएमएलएन की जंग शुरू हो जाती है मेहदी हसन से, शुरू हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? आप वो अगर मैं साथ लगा भी दूंगा, आप अगर उस वेबसाइट को विजिट करें तो नीचे लिखा हुआ है पेड। जो हिना परवेज साहिबा है पीएमएलएन से उनका तल्लक है, उन्होंने ये लिखा कि पैसे लो, पैसे दो और इंटरव्यूज करो। उन्होंने एक बात, एक स्टेटमेंट मेहदी हसन साहब के हवाले से शेयर की। मेहदी हसन साहब ने वापसी में लिखा, उसके जवाब में लिखा कि ये ज़ाहिर क्या लिख रही हैं आप, इसका मतलब ये है कि ये जो भी कंटेंट इस वेबसाइट पे डाला जाता है आपको सब्सक्राइब कुछ पैसे दे के करना पड़ता है। जैसे हम यूट्यूब सब्सक्राइब करवाते हैं तो वो फ्री होती है, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं कि आपको उस पर अगर जाना हो, किसी चीज को विजिट करना हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने कुछ पैसे जमा करवाने होते हैं, फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेड सब्सक्रिप्शन जिसे आप बोलते हैं, तो वो फिर एक बहस चल पड़ी। आप इसमें क्रॉस आप कह सकते हैं कि आर्गुमेंट शुरू हो गए पीएमएलएन की तरफ से, फिर मेहदी हसन साहब की तरफ से, फिर जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो जरा पीएमएलएन के खिलाफ जो है वो एक आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, वो मेहदी हसन साहब का साथ देना शुरू हो गए और वो उन्होंने जरा इनके हवाले से, पीएमएलएन के हवाले से, हिना परवेज साहिबा के हवाले से जरा बहुत सी बातें भी की, सारी चीजें हैं। बात यह है कि अगर ये इंटरव्यू हकायक पे मबनी है, क्योंकि जवाब अगर खान साहब ने खुद दिए हैं, ये भी तो एक बात है
اگر خان صاحب نے جواب خود دیے ہیں، جینون ہے، ریالٹی میں مبنی ہے، سوال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہزاروں ملاقاتیں کر چکے ہیں، انہوں نے باہر آ کے کیوں نہیں بتایا کہ خان صاحب کو اس حالت میں رکھا گیا؟ وہ کہتے تھے اتنا بڑا کمرہ ہے، 7 کمرے دیے گئے ہیں جی، وہاں ایک پورا جم بنایا گیا ہے جی، اتنا کھانا دیا جاتا ہے جی، گورنمنٹ اور لوگ کہتے تھے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جی کہ دیسی مرغے جی، دیسی انڈے خان صاحب کھاتے ہیں جی، یہ ساری چیزیں آتی تھی، اور اس بات کو ظاہر ہے سچ کہتے تھے یا سچ اس بات کو محسوس کرواتے تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو جا کے مل کے واپس آتے تھے۔ کسی کی طرف سے تو ایسا نہیں کہا گیا کہ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں پہ دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے، اگر اس کی مزید چیزیں ظاہر آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کھل جائیں، تو اگر واقعی ایسا ہے تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی عوام سے سچ کیوں نہیں بولا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب پہلے آدمی نہیں ہے جو ڈیتھ سیل میں رہے، اگر وہ رہ رہے ہیں یا وہ رہے ہیں، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب، دیگر جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، زرداری صاحب پی پی کے لوگ ہیں، انہیں بھی ڈیتھ سیلز کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہوتا تھا، جو ان کے لوگ ان سے اگر ملاقات کا موقع ملتا تھا تو جب وہ باہر آتے تھے تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ جی انہیں ایسے 4x4 کے خانے میں رکھا ہوا ہے، 4x4 کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، ڈیتھ سیل ہے، نہ پراپر بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں، اور انہیں ٹھیک ٹھاک اذیت دی جا رہی ہے جسمانی طور پہ۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی ٹارچر بھی کیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیوں بیان نہیں کی گئی؟ اور ہر تصویر آ جاتی ہے، ٹارچر والی تصویر کیوں سامنے نہیں آتی؟ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے جوابات پی ٹی آئی کو دینے کی ضرورت ہے، نہیں تو ظاہر ہے بہت سے سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، التماس ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگتی ہو، اچھی لگی ہو تو پھر اس چیز کو جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ شیئر بھی کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، لائک ضرور کیا کریں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بان۔